नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कर्मों का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता। बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अक्सर दुखी देखा गया है। इस विषय में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और इस विषय में मैं आप सबसे बहुत समय से बात करना चाहती थी। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या कहा है। अर्जुन भी इस प्रश्न को लेकर विचलित थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, जिस तरह से अग्नि में हाथ डालने से हाथ तुरंत ही जल जाता है, वैसे ही बुरे कर्मों का फल मनुष्य को तुरंत क्यों नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो अर्जुन ने कहा कि वो कैसे वासुदेव। तब श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य का हर कर्म एक बीज की तरह होता है। जैसे अच्छे कर्मों का अच्छा बीज होता है और बुरे कर्मों का बुरा बीज होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बीज बोने में तो वक्त नहीं लगता, लेकिन उस बीज को पकने में, उस पेड़ को बड़ा होने में और उस पर फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लगता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु एक निश्चित अवधि का समय क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, प्रकृति किसी के भी साथ अन्याय नहीं करती। वो सबको एक अवसर प्रदान करती है। वो मनुष्य को पश्चाताप करने का और सुधरने का एक अवसर देती है। यदि इस निश्चित अवधि के समय मनुष्य अपनी गलती का पश्चाताप कर लेता है, तो वो अपने बुरे कर्मों के फलों से मुक्ति पा सकता है। और यदि वो इस बात को नहीं समझता और वो और गलतियां करता ही रहता है, तो उसे वो कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। अपने कर्मों के फलों से कोई भी आज तक नहीं बचा है। फिर ऐसा देखने में क्यों आता है कि जो बुरे कर्म करते हैं वो ज्यादा सुखी रहते हैं, ज्यादा संपन्न रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि उनके संचित कर्म अच्छे हैं, उनके संचित कर्म अभी तक उनका साथ दे रहे हैं। पर यदि वो जल्दी ही संभले नहीं, तो उनके संचित कर्मों के फल जल्दी ही क्षीण हो जाएंगे और वो दुख को प्राप्त होंगे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो तुम्हें ऊपर से सुखी प्रतीत हो रहा है, वो अंदर से कितना दुखी है, कितनी कुंठाओं से भरा है, उसके जीवन में क्या दुख है, वो किन रोगों से ग्रसित है, ये बात देखने वाला नहीं जानता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्रकृति किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती। ऐसे ही यदि मनुष्य भूल से पाप कर्म कर बैठा है, तो वो उसे एक निश्चित अवधि का समय देती है कि वो अपनी भूल को स्वीकार कर ले। वो उसे पश्चाताप का एक अवसर देती है। और ये ही कारण है कि मनुष्य के द्वारा बुरे कर्म किए जाने पर उसके फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लगता है। धन होने से ही मनुष्य सुखी होगा और निर्धन होने से मनुष्य दुखी होगा, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है पार्थ। इसके बाद अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण उनको क्या समझाना चाहते हैं। हम भी तो अक्सर यही सोचते हैं ना कि जिसके पास धन है वो बहुत खुश है और जो निर्धन है वो दुखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास हर रोज हर प्रकार के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं और यकीन मानिए ये वो ही लोग हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये बुरे कर्म करके भी इतने सुखी और खुश क्यों हैं। लेकिन उनकी हकीकत मैं जानती हूँ। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा इनकी लाइफ कितनी सेट है, इनके पास तो सब कुछ है, ये अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनमें कितने ही लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। पर आप यकीन मानिए वो अपने जीवन में यहीं इस धरती पर ही नर्क भुगत रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है?
जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार अपनी माँ से ये प्रश्न पूछा था कि माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छे ही कर्म कर रही हूँ। तब माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, तुम जब भी कोई भी काम करो तो बस इतना सा सोच लेना कि मेरा ये काम मेरे ईश्वर को पसंद आएगा। क्या मेरा ये काम मेरे माता पिता को पसंद आएगा? यदि वो तीनों मेरे इस काम से खुश होंगे तो वो निश्चित ही एक अच्छा कर्म है। फिर वो थोड़ा सोचकर बोली कि बेटा, बस जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य मत करना जो किसी का दिल दुखे, और वो तुम्हारी शिकायत अपने प्रभु से करे, क्योंकि ऐसे कर्म काटना सबसे मुश्किल होता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि कर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम हर पल कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने भी कर्म कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ कर्म है, क्योंकि कर्म क्रिया है और मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म हम अनजाने में ही कर जाते हैं, कितनों का तो हमें बोध ही नहीं होता। तो हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना में अपने ईश्वर से क्षमा जरूर मांगे। आप उनसे ये अवश्य कहें कि प्रभु, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भी पाप कर्म हुआ है तो मुझे आप उसके लिए क्षमा करें। और रही दूसरों की बात, तो दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हर किसी के अपने कर्म हैं, हर किसी का फल अपने समय पर पकेगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। आप खुद वो कर्म कभी ना करें जो आप नहीं चाहते कि कोई और आपके साथ करे। यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन्हें शेयर करें और पॉजिटिव साइकिल का एक हिस्सा बने। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। नमस्ते।